अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एज। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो लेट्स सी। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब है कंप्यूटर का दौर, कि सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी और उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई और उसके बाद फिर कौन सी आई। तो आज हम फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक जो स्टिल अभी तक है इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1956 टू 1959 में इसका पीरियड रहा। और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुए हैं उनकी टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब किस तरह की होती हैं, जस्ट लाइक आपके घरों में जो बल्ब इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। जब हम अपने घर के बल्ब को जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब भी जब जलते थे तो ज़्यादा जल जाते थे, तो बहुत ज़्यादा चूँकि साइज़ में बड़े होते थे तो ये गर्म हो जाते थे और गर्म होने की वजह से ये फट भी जाते थे। और जिस कंप्यूटर में ये इस्तेमाल होते थे उनका भी साइज़ बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इनको इस कंप्यूटर को एसी में रखा जाता था और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेते थे और एसी में एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इनको रख सकती थी। जॉन पी एकर्ड और जॉन डब्ल्यू मॉसले जिन्होंने एनियक कंप्यूटर बनाया था और इस कंप्यूटर में भी इन्होंने वैक्यूम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी और इसका साइज़ बहुत बड़ा था। कंप्यूटर की स्पीड 5000 पर एडिशन थी। और इस कंप्यूटर के बाद इन्होंने कंप्यूटर की एक कंपनी बनाई जिसका नाम इन्होंने एकट मॉसले दोनों के नाम पर रखी गई 1947 में। जो कंप्यूटर इसके बाद इन्होंने इस कंपनी में इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था यूनिवेक, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली रहा, लोगों में सेल भी हुआ। और इस टेस्ट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो भी वैक्यूम ट्यूब की थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। अनरिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर से। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, यानी कि 1010 मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे थे और हीट बहुत ज़्यादा, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते थे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस स्लो हुआ करती थी। साइज़ में बहुत बड़े होते थे। एसी की बहुत ज़्यादा एसी की ज़रूरत होती थी, या आप इनको अच्छी ठंड वाली जगह में रखना ज़रूरी हो जाता था। और इतने नॉन पोर्टेबल, यानी कि एक जगह इतने ज़्यादा हैवी हुआ करते थे, इतने साइज़ में बड़े होते थे कि इनको मूव करना आसान नहीं था एक जगह से दूसरी जगह पे। और कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लेते थे। और इस दौर के जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुए हैं उनमें एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650 यूज़ होते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और पीरियड है इनका 1959 टू 1965। इस जनरेशन में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे। ट्रांजिस्टर का साइज़ वैक्यूम से कम था, पावर कम लेते थे, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था। रिलायबल थे, यानी जल्दी नहीं टूटते थे। ट्रांजिस्टर को 3 मैथमेटिशियन ने बनाया था, विलियम शॉकले, जॉन मार्टिन और विलियम टिन ने। इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टैब इस्तेमाल होती थी और स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक डिस्क। और इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, जैसे फॉर्ट्रान और कोबोल। सिस्टम ऑपरेटिंग मल्टी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हुई। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की निस्बत 40 गुना तेज़ थे, वैक्यूम ट्यूब से सस्ते थे। ट्रांजिस्टर के आने के बाद वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल ख़त्म हो गया और ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, रिलायबल थे, साइज़ में थोड़े कम थे, हीट कम लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी कम लेते थे और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में थोड़े तेज़ थे। एसी की नीड थी। सपोर्ट किया उन्होंने मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ हुए हैं उनके नेम ये हैं: IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवेक 1108।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इस जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। 1961 में एक आईसी तैयार हुई। एक आईसी का साइज़ 1/4 इंच था। एक आईसी की चिप के ऊपर 1000 ट्रांजिस्टर जितने तेज़ काम कर सकता था। इसलिए ये जनरेशन पिछली जनरेशन से फास्ट हो गई। आईसी आने के बाद ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर रिप्लेस हो गए आईसी वाले कंप्यूटर से। आईसी को इन्वेंट किया जैक किल्बी ने। कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ था पिछली जनरेशन से और रिलायबल और एफिशिएंट थे इसका दो जनरेशन के कंप्यूटर। इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम यूज़ हुए। थर्ड जनरेशन में आईसी की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। मोर रिलायबल थे, छोटे साइज़ के हुआ करते थे और कम गर्म होते थे, तेज़ चलते थे और कम मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होता था और कम महंगे थे। एसी की ज़रूरत थी, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी और इसमें सपोर्ट थर्ड जनरेशन ने हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट किया। इस दौर में जो कंप्यूटर हैं उसके नेम ये है: IBM 360, हनीवेल 6000, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और इसकी जो पीरियड है 1971 टू 1980 और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और ये VLSI की जो चिप थी उसके अंदर 5000 ट्रांजिस्टर और दीगर सर्किट के एलिमेंट इसमें मौजूद थे। VLSI सर्किट फोर्थ जनरेशन की माइक्रो कंप्यूटर की बुनियाद रख दी थी। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे, अफोर्डेबल थे, जिसकी वजह से PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का वजूद हुआ। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज में C++ और डिबेस वगैरह का इस्तेमाल हुआ। फोर्थ जनरेशन में VLSI की टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई और कीमत में थोड़े कम थे और एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा जा सकता था। और पर्सनल PC का कॉन्सेप्ट आया, छोटे साइज़ में थोड़े छोटे हो गए थे। पाइपलाइन प्रोसेसिंग की नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी और ऐसी की नीड नहीं रही। कॉन्सेप्ट में इंटरनेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ फोर्थ जनरेशन में, यानी कि पहली बार जो इंटरनेट आया फोर्थ जनरेशन में। और ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ द नेटवर्क और कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल और आसानी के साथ मार्केट में कंप्यूटर अवेलेबल होते थे। और इस जो जनरेशन में जो कंप्यूटर आए हैं DEC 10 स्टार 1000, PDP सेकेंड, Cray 1 सुपर कंप्यूटर और Cray X MP सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और इसका पीरियड है 1980 टिल डेट। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो थी ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो चिप थी वो लाखों करोड़ों सर्किट इसमें एक चिप में होते थे। सर्किट का साइज़ छोटा होता जा रहा था लेकिन इसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। ULSI की तैयार करदा ये जो चिप है इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप, जहाँ पर ये एक चिप पर 10 मिलियन कंपोनेंट्स एक चिप में होते हैं। इस जनरेशन में प्रोसेसिंग पैरेलल जो इसमें नई थी वो आई और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चाइना ने जब ऐलान किया था क्यों ना हम ऐसा काम करें जो इंसान की तरह ऐसी मशीन ईजाद करें जो इंसान की तरह हो, यानी कि इंसान की तरह फैसले ले सके, इंसान की तरह फीलिंग्स आ सकें। लेकिन अभी तक इस पर काम हो रहा है, अभी इसमें कामयाबी नहीं हुई है क्योंकि रोबोट अभी इंसानों की तरह मुफ्त तो करता है और लेकिन इसमें वो लिमिटेड है। इसमें जितना भी इनपुट किया जा रहा है, जितना उसको कमांड दी जा रही है उतना ही वो काम करता है। अभी उसके अंदर इंसानों की तरह फीलिंग्स नहीं आई हैं, इंसानों की तरह सोचना, खुद से फैसला करने की, सेल्फ डिसीजन लेने की क्वालिटी नहीं।
नहीं आई है और अभी इसलिए ये जनरेशन पर काम चल रहा है। ये नहीं है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है जनरेशन, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्क हुए हैं इस जनरेशन में, जैसे कि बायोमेट्रिक आया है, फेस डिटेक्टर आया है, और फिज़िक्स पर, बायोलॉजी पर, इस तरह की कंप्यूटर पर हर तरह की टेक्नोलॉजी के वर्क हुए हैं। और इसी में हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, जावा, नेट वगैरह डॉट नेट वगैरह यूज़ हुए हैं इसी जनरेशन में। और गेम्स डेवलपमेंट वगैरह के सिस्टम इसमें है, नेटवर्किंग, बहुत सारे काम इसमें हुए हैं। फिफ्थ जनरेशन में USLI की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुए, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोर यूज़ फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स यूज़ हो रहे होते, अवेलेबल ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स आर रेट्स। अब हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह हैं वो चीपेस्ट रेट में हमको मिल जाते हैं। और जिस इस जनरेशन में जो कंप्यूटर हमें मिले हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और अल्ट्रा बुक। आज की वीडियो में मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।